आज की क्लास में जो हम काम करने वाले हैं, आर यू कंफर्टेबल इन लाइन विद दिस चैप्टर? अभी नहीं है तो बात ठीक है, टेक योर टाइम। दिसंबर है, फिर जनवरी है, आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं मैं प्रशंसा में शब्द नहीं बोल रहा, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, है ना। विद लॉट्स ऑफ पेन, एंग्विश, और क्या कहते हैं उसको, पीड़ा के साथ मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। भाई, अपने बैकलॉग को निपटा लें और चीजों को साथ साथ लेके चलें। अब आप देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार बोलना पड़ रहा है। जैसे आप 12th में जाएंगे, आपके सीनियर्स बैठे हैं, इनसे पूछ लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट का कितना यूज है। मैं अगर किसी को यहाँ खड़ा करूँ तो अपने दिल के सारे घाव आपके सामने उड़ेल के रख देंगे कि हाँ, हमने बचपन में कितने नालायकी करी थी, उस चैप्टर को बर्बाद किया था। आई डोंट वांट यू शुड गो इन 12th विद द सेम फीलिंग। इसीलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। कोई और चैप्टर आपने मिस कर दिया, खराब कर दिया, दैट इज फाइन, समहाउ मैनेजेबल इन 12th। फाइनल अकाउंट खराब कर दिया विदाउट एडजस्टमेंट, इट इज सिंपली नॉट मैनेजेबल। पूरे 12th में स्ट्रगल कर पाओगे फिर आप। फाइन, चलिए भाषण खत्म, काम की बात करते हैं। अब जो हमने एडजस्टमेंट पिछली बार देखे थे, एक बार क्विकली देख लें उसको, फर्स्ट पेज को। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। क्या ये विजिबल है सबको? दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस? एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4, 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन और बैड डेट वाला। तो अभी थोड़ा सा डेप्रिसिएशन और बैड डेट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चंस आपके सामने लेके चलूंगा। आइए दिखाता हूँ कैसे। सपोज ये मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, 31 मार्च 2024 का लिखा हुआ है। ध्यान से देखना जरा। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। इंफॉर्मेशन गिवन टू मी क्या है, जरा देखिए पर्टिकुलर्स में। यहाँ लिखा है हमारे पास डेटर्स 50,000 रुपए की, और यहाँ लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख रुपए की, डैश। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखी हुई है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स, ऐसे लिखा हुआ है। नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। दो चीजें लिखी हुई हैं। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और एडजस्टमेंट दोनों इससे रिलेटेड है, एक डेटर से रिलेटेड है, एक इससे रिलेटेड है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ बना देता हूँ सोल्यूशन में। अच्छा टेल मी, ये जो दोनों एडजस्टमेंट है, विल दे बी अपियरिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट? या तो प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट जाएगा या बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा, कैसे जाएगा वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके, और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट यहाँ पर। एंड देन आई विल गो टू द बैलेंस शीट हियर, 31 मार्च 2024। और ये हमने यहाँ लिख दिया लाइबिलिटी साइड रुपीज, और ये एसेट साइड रुपीज। अब डेटर इज ऑन डेबिट साइड, या तो ये एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा, लेकिन ये क्या है, हम इसे मानते हैं क्या, डेटर एसेट साइड में लिख दिया। पुट दैट इनर कॉलम में 50,000, ऐसे कर दिया। और मशीनरी जो है, ये भी एक ही जगह जाएगी। राइट, थोड़ा नीचे में क्या, यहाँ पर मशीनरी कितने की, 1 लाख की। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। भाई डेटर का 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या तो लाइबिलिटी में डालो या डेटर से माइनस करके दिखाओ। याद है, एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। तो हम ऐसा करेंगे, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, विल राइट 45,000 यहाँ। और एडजस्टमेंट को दो जगह ले जाना होता है, एक ये यहाँ जाएगी और दूसरा यहाँ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। इस पर कोई डाउट किसी को? आपकी एंट्री पता है क्या बनती है? आपकी एंट्री बनती है क्या, जानते हैं आपकी एंट्री बनती है? आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, प्रॉफिट लॉस डेबिट फॉर डेट चला गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, दैट इज अ लायबिलिटी साइड आइटम, उसे यहाँ होना चाहिए ना यहाँ। लेकिन अगर उसे उठा के मैं यहाँ ले गया तो यहाँ के क्या हो जाएगा, एज अ डिडक्शन शो करेगा। प्लीज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से कभी भी डेटर माइनस नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। लायबिलिटी का आइटम उठा के कहाँ डाल दिया, एसेट्स में।
इसीलिए माइनस होके दिखता है बस, और उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। ट्वेल्थ में बच्चे बोलते हैं सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है डेटर माइनस है। नहीं, डेटर माइनस नहीं हो रहा। आप समझ लीजिए 11th में ये सिर्फ क्या है, लाइबिलिटी को उठा के यहाँ डाला है, दैट इज वाई इट इज शोन एज ए डिडक्शन। अदरवाइज कोई, अदरवाइज ये माइनस नहीं कर रहा। हाँ, डेटर कब माइनस होते हैं अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कितना बना मशीनरी पे? 10,000। आई राइट माइनस डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000। इट विल बी हियर 90,000। और डेप्रिसिएशन ऑन इस पर, मशीनरी पर कितना लिखा जाएगा, 10,000। योर ट्रीटमेंट इज डन, योर ट्रीटमेंट इज डन। नोट कर लीजिए इसे। किसी को कोई डाउट इस पे बताइए। एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ऑनलाइन में एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस सर। अगला केस देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस लेके चलें। फिर से मेरे पास ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024 का। ट्रायल बैलेंस ने हमें क्या बोला, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स बोल के हमसे बोला गया मशीनरी 15 लाख, और हमसे बोला गया डेटर्स 1 लाख। हमसे बोला गया बेड डेट्स 10,000 के। ऐसे ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई। एडजस्टमेंट या इनफैक्ट सिर्फ यही है, बस इतना ही है। अब देखिए नंबर 1, बैड डेट्स ₹10,000। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। 10% ऑन डेटर्स ये लिखा है। इज इट क्लियर? बेड डेट 10,000 रुपए के हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना निकालना है, 10% निकालना है ऑन डेटर्स का। नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अबे यार, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 5% पर एनम, ऐसे लिखा। और नंबर 4, मशीनरी इंक्लूड्स 1 लाख फॉर द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। ये है आपके पास। ठीक है जी। 2 आइटम, 4 एडजस्टमेंट्स। अब ध्यान से समझना, ये एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन। और हाँ बिल्कुल वही वाला, क्योंकि ये लोग फेस करें प्रॉब्लम, इसलिए मैं भी दे दे रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए, इनमें से ये और ये मैं करवाऊंगा आपको। ये वाला आपको खुद करना है, नीचे वाला मशीनरी वाला आप करेंगे। डेटर वाला और बेडेड वाला मैं करवाऊंगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इधर से अबीर विवान को, ईशा। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ तो करते चलो शुरू, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर सोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल। यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट 31 मार्च 2024। दिस इज एसेट साइड, दिस इज रुपीज, दिस इज रुपीज, दिस इज लाइबिलिटी साइड। चलिए, पहला आइटम हमने उठाया मशीनरी। मशीनरी हम यहाँ रख रहे हैं, ये राइटिंग मशीनरी है।
मशीनरी हम रख रहे हैं कितने की? 15 लाख की। ऐसे करके डन। थोड़ा इसके नीचे हम डेटर्स यहाँ रख रहे हैं, डेटर्स। डेटर्स रख रहे हैं 1 लाख रुपए का। और आइटम खत्म हो गया। फर्स्ट आइटम उठाया, बेड डेट कितने का बोला? 10,000 का। बेड डेट कितने का बोला? 10,000 का। बेड डेट इज एन एडजस्टमेंट, दो जगह जाना चाहिए। पता है क्या एंट्री बनती है इसकी? हाँ, बेड डेट टू डेटर, और अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? डेबिट साइड में लिखेंगे बेड डेट। बेड डेट, बेड डेट लिखेंगे। और अंदर अंदर वाले कॉलम में लिखना, बाहर मत लिखना। कितने का? बेड डेट हो गया 10,000 का। और यहां से माइनस, माइनस बेड डेट 10,000, 90,000। ऐसे करके। तिवारी ध्यान दीजिए इधर जरा। कहाँ है तिवारी? अगर क्वेश्चन में बेड डेट लिखा हुआ है तो डेटर माइनस होता है और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाता है। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लिखा होगा वो लायबिलिटी का आइटम है, इसलिए यहाँ माइनस करके दिखाते हैं। सो बेड डेट जब होता है बेटा, पता है क्या एंट्री होती है? बेड डेट टू डेटर, यानी बेड डेट डेबिट हुआ और डेटर कम हो गया। इट इज देयर। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेड डेट, डेटर तो कम हुई ही नहीं। सो इज दैट ओके? बेड डेट यहाँ लिखा और बेड डेट वहां लिखा, दो जगह एडजस्टमेंट, चला गया, काम खत्म। अब जरा समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बनता है ना, डेटर माइनस बेड डेट करने के बाद जो बचता है, देखो बेड डेट का मतलब तो नुकसान हो गया। अब जो बच गए उनमें से कितने डाउटफुल, वो कितना परसेंट बोला? 10% बोला। तो व्हाट विल राइट यहाँ? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 9,000। 1 लाख का 10% नहीं, डेटर माइनस बेड डेट, जो बचेगी वैल्यू उसका 10%। कितना? 9,000। सो व्हाट आई राइट हियर? कितना लिखूंगा? 81,000। और ये यहां लिखूंगा प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये कितने का है? 9,000 का। टोटल वैल्यू आएगी 19,000। डेटर और बेड डेट तो मैंने करा दिया आपको, इस पर कोई डाउट हो किसी को बताइए मुझे। ठीक है। अब अब यहां लिखना है आपको क्या? माइनस डेप्रिसिएशन, और यहां लिखना है क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। बताइए डिप्रिसिएशन कितना बनेगा? दैट इज योर कैलकुलेशन। जिन्हें आता है वो कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी लोग मुझे बताएंगे। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज अ डाउट। वो कहती है कि अगर बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, भाई डेटर कौन से वाले जो 31 मार्च को हमारे हाथ में थे? 31 मार्च को बेड डेट माइनस करने के बाद डेटर कितने बचे? तो तभी तो सिखा रहा हूँ, बेड डेट अगर लिखा है तो क्या करेंगे। अगर बेड डेट एडजस्टमेंट में लिखा है, पहले बेड डेट एडजस्टमेंट वाला माइनस करेंगे, जो डेटर निकल कर आएगा उस पर प्रोविजन निकालेंगे। 90,000 पे निकलेगा। इस पे इस पे निकलेगा 90,000, इसलिए करा ऐसा। 90,000 का कितना परसेंट? 10%। 90,000 का 10% कैलकुलेट करना भाई आपको। 1 लाख का 10% नहीं करना। ठीक है, इज इट ओके? अब मुझे बताइए कि मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आया आपका? ऑनलाइन बताइए कितना आया? जगजीत अनंत, आंसर है 15 लाख का 5%। कितना बना? 75,000। और 1 लाख का 5%, 6/12 कितना हो गया बताइए? 2,577,500। भाई कितने लोगों ने निकाला? हाँ, ये कैलकुलेटेड दैट। रुक तो जाए यार, कितने लोगों ने निकाला? ऐसा ऐसा कितने लोगों ने निकाला? कोई नहीं है। ओके, आई एम रॉन्ग। या फिर 15 लाख का 5%, विच इज 75,000। ये कितने लोगों ने निकाला? हाँ, ऊपर वाला सही है। रुक रुक रुक, जरूर 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 जरूर, शांति रहो, शांति। मैं कितने लोगों ने निकाला? ये एक, दो। क्वेश्चन है मतलब बोलो। ना ना, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में दूंगा। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज योर माइंड सेट, हाउ डू यू कैलकुलेटेड दिस, हाउ डू यू प्रोसेस दिस। ऑनलाइन में बताइए। अनंत ने कितना निकाला था? ये निकाला था। यस सर।
चलो आइए मैं दिखाता हूँ क्या गलती हुई अब। अंडरस्टैंड। 15 लाख जो था कल ही क्या था? ओम नमः सवा चट्टा है। 14 लाख प्लस 1 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ तो आंसर बताना मुझे, बोलने से क्या होता है? कैन वी कनेक्ट कनेक्ट कंप्लीट नाउ। ये जो आपके पास थी 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक रही। एग्री करते हो? पूरे साल रही होगी, हमें नहीं पता। 14 लाख का 5% वैल्यू इज 70,000। और ये आपके पास कब आई? 1/10/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। 1 लाख का 5/100 और 6/12। 5,000 कितना हो गया? 2,500। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 72,500। ये कितने लोगों ने किया? 2 लोगों ने किया बस। 3 लोगों ने किया। बाकी दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि ये जो 15 लाख है, इसमें 1 लाख इंक्लूड है, जो कि कब आया था? 4 अक्टूबर को आया था। तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन तो 6 महीने का लगेगा। और जो बचा हुआ 14 लाख है उस पे पूरा साल का लगेगा। एनी डाउट? नहीं? नहीं समझ में आ रहा ना? देखो थोड़ा कुछ नहीं होता, ये तो आया नहीं आया। ये कहता है 15 लाख जो यहाँ दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये वाला ट्रायल बैलेंस में, इट इंक्लूड्स 1 लाख। इट इंक्लूड्स 1 लाख। जो कब खरीदा था आपने? 1 अक्टूबर को खरीदा था। मुझे बताइए, विल इट बी जस्टिफाइबल कि पूरी 15 लाख पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दूं? याद है आपने मल्टीपल मशीनरी M1 M2 खरीदते थे? M1 खरीदी थी अप्रैल में, पूरे साल का लगेगा। और M2 खरीदी आपने अक्टूबर में, तो भाई 6 महीने का लगेगा ना। तो 14 लाख पे लगेगा पूरे साल का, और 1 लाख पे लगेगा कितना? 6 महीने का। दिस इज द। यहाँ तक ठीक है? एवरीबडी इज ओके विद दिस दिस एक्सप्लेनेशन? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? डेप्रिसिएशन मशीनरी 72,500 करेंगे, और माइनस डेप्रिसिएशन 72,500 करेंगे। योर वैल्यू कम्स टू बी 005। ओके, कितना आएगा? 500। दैट्स योर आंसर। ये आपका डिप्रिसिएशन और बेड डेट का ट्रीटमेंट हुआ, ठीक। चलिए अब एक और वेरिएशन करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ये आपको बार बार इस्तेमाल होगा। आइए देखिए जरा। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 24 दोबारा से। अब ध्यान से देखिएगा। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेटर्स 1 लाख का, बेड डेट्स 10,000 का, ठीक है। मशीनरी 12 लाख की, ठीक। ऐसे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1। फॉर द बेड डेट ₹20,000। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @10% ऑन डेटर्स। नंबर 3, depreciation on machinery @10%। नंबर 4, मशीनरी मशीनरी इंक्लूड्स depreciation @12%। मशीनरी इंक्लूड्स machinery includes a part which was purchased for rupees 2 lakh on 1 जनवरी 2024। ये है आपके पास। दिस इज क्लियर? अब की बार मैंने डेट बदल दी, 1 जनवरी है, 31 मार्च को बना रहे हैं। मतलब 3 महीने आपके पास रहा वो पार्ट। ठीक है जी। 12% रेट है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए आपकी, है ना। अब अब आपके पास ये करके दिखाना है आप लोगों ने मुझे, ये करके दिखाएंगे। हाउ यू आर गोइंग टू डू, ये आपको देखना है, करके दिखाएंगे ये सब मुझे आप। मतलब आप मुझे प्रॉफिट लॉस बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट में करके दिखाएंगे, मशीन की कैलकुलेशन,
बेड डेट कैसे होता है वो मैंने बताया आपको। सब कुछ करके दिखाएंगे मुझे आप लोग। दैट इज अ टास्क टू यू। सर और इसको करने का डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लिखा है? 12%, 12%, 12%, 12%। ओके सर, थैंक यू। इट इज 12%। आई एम राइटिंग इट अगेन। 1-2% ऐसे करके करिए। नहीं, इसमें प्राइस वाइज कुछ नहीं है, अभी देखते हैं। क्या कर रहे हो, मुंडी टकराई? च्युइंगम से खाते क्लास में? च्युइंगम खा रहे हो क्लास में? नहीं, कुछ नहीं। बस बस ठीक है, रुक जाओ, चुप। नहीं नहीं, चलो फिर से। तुम कब तक हो यहाँ पर? 1 जनवरी तक? नहीं, मैं बुलाऊंगा एक दिन वो कुछ बच्चों को लॉ के लिए। चलो, दरवाजा बंद करना। बाय। कर लें इसको। अ, अभी बच्चों के ना सेमेस्टर एंड एग्जाम चल रहे थे अलग अलग जगह से, ये लोग तो अभी आ रखे हैं। देर आर स्टूडेंट फ्रॉम आई एम इंदौर ऑल्सो, फ्रॉम एसआरसीसी ऑल्सो, फ्रॉम सुखदेव ऑल्सो। ये एनएलयू की है, बहुत सारे बच्चे बीच में मिलने आए हैं। लखनऊ से है ये। देखो बेटा, समझना। डेटर यहाँ लिखा, बेड डेट यहाँ लिखा, मशीनरी यहाँ लिखी। और जो बेड डेट आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो एक ही जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जाएगा। वो यहाँ लिखा जाएगा बस एक जगह पे। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले बेड डेट को माइनस करते हैं, विच इज रॉन्ग। वो नहीं करना आपने, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब जरा ध्यान से देखिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बना, अच्छा ये फर्दर बेड डेट बना, ये वाला ये एडजस्टमेंट है ना, ये दो जगह जाएगा। ये आप यहाँ फर्दर बेड डेट बोल के जोड़ेंगे और कहाँ करेंगे, इसमें से माइनस करके इसकी वैल्यू 80,000 निकाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये दो जगह जाएगा। 10%, 8,000 यहाँ से माइनस करा और 8,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 8,000 यहाँ भी जोड़ दिया। 38,000 यू विल राइट द टोटल वैल्यू। डन। हो गया काम खत्म। इज इट ओके? फर्दर बेड डेट को दो जगह लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को दो जगह लिखना है। थिएटर का केस खत्म हो गया। आइए, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। ठीक है जी। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। उसमें क्या इंक्लूड था? 12 लाख, है ना? इसको दो हिस्सों में बांटा, कितना करा? 10 लाख और 2 लाख। ऐसे ही किया ना? सबने किया ऐसा, है ना? यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिन लोगों ने ऐसा किया वो गलत कर गए हैं। कितने लोगों ने किया, हाथ खड़ा करो। सबने किया। बताऊं क्यों? 12 लाख का 12% कितना होता है? 14,400। 12 लाख का 10%, 1 लाख, हाँ। ये बनेगा 12 लाख का 12% कितना बनता है? 12 टू 144 होता है। 1,44,000 इज योर डेप्रिसिएशन माइनस 1,44,000। 0, 0, 0। 10 में से 6 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 11, 10,56,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हाँ, इंक्लूड है ना? तो सही बात है। अनंत या फिर जगजीत में से बता पाएगा ये 144 क्यों करा मैंने? क्यों नहीं लिखते हैं? फिर पता है क्यों नहीं? बताओ क्या गड़बड़ है। पर एनम शब्द नहीं गिवन है बस। क्या नहीं गिवन है? क्या नहीं गिवन है बताओ? पर एनम शब्द नहीं गिवन है। गॉट द पॉइंट? अगर, हाँ, ठीक होगी ना, बिल्कुल सही। अगर पर एनम नहीं गिवन होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर फ्लैट रेट 12%। तो इस पर भी 12% लगना है, इस पर भी 12% लगना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। चैप्टर डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, ओम नमः और सफा चट्टा है। ओके, सो एवरीबडी गॉट द रीजन? अनंत, समझ में आया क्या हुआ है? यस सर। बेटा, अगर 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 मैं यहाँ पर, इफ आई वुड हैव बीन प्लेस पर एनम हियर, तो 10 लाख पर 12% और 2 लाख पर 12%, लेकिन 3 महीने का लगता फिर। इज इट ओके? अब मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि बनती क्या अगर ऐसा होता तो, ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सके, है ना? उसको देख लेते हैं। बट
बट इसका आंसर 144 होना था फ्लैट रेट से, 12 लाख का 12% डन। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन पर एनम गिवन है या पर एनम के विदाउट गिवन है। अभी अपने छोटे से स्कूल में हम लोगों ने ऐसी क्वेश्चन दे दिया टेस्ट में, उसमें रेट 10% पर एनम लिखा ही नहीं। बच्चे बोलते सर हमें तो ये पता है कि पर एनम ना हो तो, अरे मैंने आपको बताया था कि आपकी शीट का दूसरा क्वेश्चन ही यही है, पर एनम के साथ पर एनम के विदाउट। पर एनम नहीं है तो डेट ऑफ एक्विजिशन इररिलेवेंट है। चाहे मशीन 1 जनवरी को खरीदो, चाहे दिसंबर को खरीदो, चाहे अप्रैल खरीदो, चाहे मार्च खरीदो, चाहे जुलाई खरीदो, चाहे अक्टूबर खरीदो, डेप्रिसिएशन फ्लैट रेट से लगता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन। 12% लगेगा। लेकिन अगर पर एनम होता तो क्या होता? 10 लाख का कितना परसेंट, 12% क्या हो जाता? 1,20,000। और 2 लाख का 12% कितना होता? 24,000 इंटू 3/12, 6,000। तो आपका डिप्रेशन बनता 1,26,000। ये कितने लोगों का ठीक है? ये। हाँ। अगर परिणाम होता तो, अगर क्या होता परिणाम होता तो, हाँ जब, आई कैन अंडरस्टैंड। है ना? तो कहते हैं, जयकारा शेरा वाली माँ का, ऐसे हाथ खड़े हो जाते हैं सारे। मैं पूछ रहा हूँ किसने ठीक किया? नहीं वो, ध्यान रखेंगे बेटा एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस गलत होगा, इसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट नहीं मैच करेगी। इज दैट ओके? ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे। हाँ हट गया। इसे नोट कर लें पहले। जब ये आएगा ना तो गले की नोटों की माला लेके आएगा साथ, और सारे उसके नोट छीन छीन के भागेगा। तो ये कम थोड़ी है वैसे, है ना? ये नाचते नाचते दूल्हे के पास जाके ऐसे 100 का नोट दिखाया, यहाँ से 500 का खींच लिया। आइए आगे चले। सी द क्वेश्चन हियर। दिस इज ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024। डेबिट एंड क्रेडिट इज देयर। मैं इसीलिए आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स का लेके चल रहा हूँ। डेटर्स 2 लाख, बैड डेट 10,000 के, और मशीनरी 5 लाख की, और लिखा एडजस्टमेंट नंबर 1 फॉर द बैड डेट 5,000 के। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। नंबर 3, depreciation on machinery, depreciation on machinery at the rate 10% per annum. नंबर 4, machinery includes rupees 2 lakh for a part which was purchased on 1st July 2023। ठीक है। नंबर 5, बी आर discounted and बी आर discounted and dishonored रुपीज 10,000। नंबर 6, डिसऑनर्ड, ये बी आर है 1 लाख का। ठीक है। और ये बैंक है, बैंक 2 लाख का। और डेटर्स एक्सेप्टेड, तुम्हारे में फाइनल अकाउंट तो हो गया ना? हो गया ना? अच्छा, डेटर्स एक्सेप्टेड।
चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपका, करिए। डिबेंचर नहीं है बेटा, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ऐसे डेटर्स। क्लास क्या कर लेते हैं, चलिए आओ वही देखें जरा। तो देखिए कैसे करना था इसको। ये तो नहीं बता रहा, मैं इसको यहाँ से हटाते हैं। बस देखें, और अपने आंसर को लॉक कर ले भाई, देखते हैं कौन विनर बनता है। हु इज द विनर। लेट्स सी। चलिए, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरफ। और यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024। अब ये मत बोलना कि मैंने आधा कर लिया तो मुझे आधा दे दो, ऐसा नहीं होगा। पूरा होगा तो मिलेगा जो भी मिलना है। चलो शुरू करें, यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले उठा लीजिए डेटर। डेटर यहाँ लिख दिया आपने, डेटर्स 2 लाख, टिक लगा दिया। बेड डेट यहाँ लिख दिया, बेड डेट। बेड डेट आपने लिख दिया यहाँ पर। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। बेड डेट लिखा आपने कितने का, 10,000 का। फिर आपने उठाया मशीनरी, थोड़ा स्पेस देखिए यहाँ पर, मशीनरी। मशीनरी है 5 लाख की। फिर उठाया बी आर, थोड़ा बी आर नीचे कर दिया, बी आर। बी आर की वैल्यू रखी 1 लाख। फिर नीचे रख दिया बैंक, बैंक 2 लाख। यहां तक तो सभी का ठीक था। बेड डेट प्रोविजन वो मैं बाद में करूंगा, पहले डिप्रिशिएशन और मशीनरी कर लेते हैं, आसान पार्ट है। डिप्रिशिएशन 10% पर एनम था, 2 लाख इंक्लूड था। मुझे बताइए मशीन की वैल्यू कितनी थी ओरिजिनल, 5 लाख। इसको दो हिस्सों में बांट लो, कितना, 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। 10% 30,000 हो गया। और इसका 10% 20,000 इंटू 9/12 कितना बनेगा, हाँ, 15,000। टोटल कितना बना, 45,000। मैंने 20,000 लिखा ना। 2 लाख 10/100 इंटू 9/12, 15,000 लिखा। माइनस डेप्रिसिएशन 45,000, 4,55,000। इज दैट ओके। और यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 45,000। ये ठीक है भाई सबका। कोई गलत करा इसमें से किसी ने, कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला पार्ट। नहीं। चलो दिस इज डन, दिस इज डन। अब आइए, यहां से माइनस बेड डेट, मतलब बेड डेट भी नहीं बल्कि फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट कितना, 5,000। व्हाट इज द वैल्यू, 195। यहाँ प्लस फर्दर बेड डेट 5,000। ठीक है, ये हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये निकाल ले, है ना, ये गलत नहीं। सबसे पहले बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर प्लस बी आर डिस्काउंटेड एंड, अब तो लिखना बंद कर दो भाई, फिर तुम बोलोगे कि हमने, अब स्टॉप कर ले। कितने का, 10,000 का। और यहां से माइनस, यहां से नहीं, यहां से बैंक से माइनस बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड 10,000 का, 190। ये पार्ट खत्म हुआ। फिर है तीसरे तक है, आपकी एंट्री जानते क्या होती थी, डेटर टू बैंक। डेटर टू बैंक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी करवाई थी। बैंक से माइनस करा, डेटर में जोड़ दिया। अब उसके बाद डेटर एक्सेप्टेड बी आर माइनस बी आर 50,000।
ये ऐसे माइनस करके, और यहाँ प्लस डेटर के नाम से 50,000। दिस वैल्यू इज 150। एंट्री क्या होती है जब डेटर बी आर एक्सेप्ट करते हैं? तो एंट्री होती है बी आर टू डेटर, बी आर में जुड़ जाता है और डेटर से माइनस हो जाता है। तो नाउ 2,05,000 में से 50,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 2,05,000 में से माइनस करा 50 तो कितना बचा? बताइए। 1,55,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 15,500। वैल्यू 0,059, 4 में से गया 3, 139, और प्लस प्रोविजन। कितना आसान क्वेश्चन था। टोटल 0,05, 10, 30,500। कौन ठीक करा इसमें से? कौन था? कोई भी नहीं? गलत हो गया ना? ना 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 ना, कंप्लीट करेक्ट। अनंत या जगजीत कोई था, किसी ने पूरा ठीक किया इसको? नो सर। नहीं कोई भी सर। नहीं निकला। सो सैड। कितना आसान था देखो। कंसेप्ट तो बताए हुए थे आपको। क्या नहीं पता? डेटा एंट्री नहीं पता इसकी? डेटा टू बैंक करके दिखाना था, डेटा में जोड़ना था, बैंक से माइनस करना था। अब बुक खोलिए फटाफट से एक बार। अब आपको कौन से बुक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर पहले मैंने एक करवाया था ना आपको लास्ट क्लास में। 2, 3, 4 नहीं मिल के जाएगा? चल कोई बात नहीं। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5 मैं करवाऊंगा आपको। 2, 3, 4, 6 और 7। अरे मतलब 1 से 7 तक है, सिर्फ 5 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 नकल मार के नहीं लाना है। क्वेश्चन 1 to 7 एक्सेप्ट 5। पेज नंबर बोलो कितना है? व्हाट इज द पेज नंबर? हाँ, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बोलो। 19 पॉइंट से लेकर ये सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, ये करने हैं। तुम लोग 2 कर चुके थे, बाकी और कर लेना। गॉट इट? तो अगली क्लास में आई गो विद, पहले तो मैं बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन कराऊंगा, अचीव एडजस्टमेंट करेंगे। तब तक एक शीट और है जो कि 8 पेज की है, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ट्रीटमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट है, ये रहा। 155,500 का 10/100, ये। ये क्या बात हुई? नहीं मैंने कहा था, नहीं ऐसे नहीं। चलिए, इज दैट ओके? दैट्स ऑल फॉर